नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। मेरा पर्पस है आपकी गाढ़ी कमाई के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए आप सबको जगाना, आपकी गलतियों को पहचानना और उनसे आपको बचाना। आप गलत भी हो सकते हैं, इस बात पे बहुत लोगों को यकीन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलती बताने वालों को ही गलत समझा और खुद को सही। अपनी गलतियों से हमेशा अनजान, उनको अनदेखा करके वो गलत राह पर चलते रहे और पैसे की तंगी के लिए आंसू बहाते रहे। एक नहीं बल्कि अनेक गलतियां हैं जो मैं अपने हर वीडियो में बारी बारी से बताता आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण पर आप सबका ध्यान डलवाना चाहता हूँ। इसको ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। ये वीडियो बात कर रहा है एक ऐसी कॉमन गलती की जो मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, और वो है मुहावरे और कहावतों के भरोसे अपने फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करना। कुछ मुहावरे या डायलॉग्स बहुत ही मस्त हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से बन जाते हैं, जैसे फिल्मी डायलॉग्स के साथ होता है। कुछ फिल्मी डायलॉग्स बहुत ही पॉपुलर हुए जो लोगों की जुबान पर रहते हैं और मौका देखकर लोग उनको फिट भी करते हैं, जैसे जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तेरा क्या होगा कालिया, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। अब आप सोचेंगे इनका फाइनेंस से क्या मतलब है और सीधा मतलब है। इसी तरह से अनेक मुहावरे और कहावतें हैं जिनको लोग अपने फाइनेंशियल मैटर्स में अमल पे लाते हैं। वो हमारी जुबान पर रहते हैं और हम उनको मौका देखकर फिट भी कर देते हैं। मुहावरों की खूबसूरती ये होती है कि थोड़े से शब्दों में वो बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक निशाने पर लगते हैं और इतने अकाट्य होते हैं कि सामने वाला भी निरुत्तर हो जाए। लेकिन मुहावरों के साथ खराबी भी है। जैसे ही कोई मुहावरा दागता है तो सुनने वाले के दिमाग की खिड़कियां बंद हो जाती हैं, उससे हटकर सोचने समझने की शक्ति कुंद हो जाती है और वो उन्हीं 4-6 शब्दों के जाल में फंस कर रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मुहावरे गलत हैं, लेकिन लागू करते समय ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो मुहावरे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर लागू होने चाहिए थे। क्या उनको आंख कान दिमाग बंद करके फॉलो करना है? क्या बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे उन मुहावरों और कहावतों को आज के परिवेश में देखने की जरूरत नहीं है? चलिए अपनी बात समझाने के लिए मैं कुछ सैंपल पेश करता हूँ। पैसे को लेकर एक बहुत ही कॉमन मुहावरा है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी पैर उतने ही फैलाइए जितनी लंबी चादर है। बिल्कुल सही कहा गया है और इस पर अमल भी करना चाहिए, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्चा करो। अब वक्त के साथ चादर तो उतनी ही रहेगी, पैर लंबे होते जाते हैं। परेशानी तो तब शुरू होती है जब पैर चादर से लंबे हो जाते हैं। ऐसे में बंदा पैरों को दोष नहीं देता है, वो चादर को ही दोष देता है। कहता है चादर छोटी हो गई, पैर सिकोड़ लेता है। चादर और छोटी पड़ती है तो वो और पैर सिकोड़ लेता है और एक दिन वो पूरी कोशिश करता है कि पैर इतने सिकोड़ ले कि एक रुमाल के नीचे भी एडजस्ट हो जाए। बहुत मुश्किल होता है, बल्कि कुछ मामलों में तो ये इम्पॉसिबल होता है। अफसोस हमारा ये मुहावरा उस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल चुप है, नहीं बताता है कि जब पैर बहुत लंबे हो जाएं तो करना क्या है। हम मुहावरे पर बिल्कुल कायम है क्योंकि पिताजी या दादाजी ने यही बताया था, खबरदार जो पैर बिल्कुल भी चादर के बाहर निकले तो। लेकिन पैर तो पैर हैं, वो तो खुद लंबे होते जा रहे हैं, जिस पर ना तो हमारा और ना ही पिताजी या दादाजी का कोई कंट्रोल है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त आता है कि जब आपकी जरूरतें आपको हैसियत से ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं और ऐसे में लोग तकलीफ में आ ही जाते हैं। कितनी भी कटौती कर लो, बेसिक जरूरत की चीजों पर तो खर्चा करना ही है और वो खर्चे खुद ब खुद बढ़ते जा रहे हैं। उस बढ़ोतरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब अगर वो खर्चे हैसियत के बाहर हैं तो पैर तो चादर के बाहर निकलेंगे ही। तो दोस्तों, ऐसे में एक नजर चादर पर भी मार लो, उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर लो। हालांकि इस बात की परमिशन आपका मुहावरा नहीं देता है, तो मुहावरे को ही अपडेट कर लो। दुनिया में सारे आइटम्स अपग्रेड हो रहे हैं तो इसको भी कर लो। कम से कम ये तो देख लो कि चादर बड़ी करने का कोई स्कोप है या नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग मुहावरे पर अक्षरशः चिपक कर चादर के बारे में सोचते ही नहीं। ब्रह्म वाक्य की तरह मुहावरे पर अमल करेंगे और जितना पैसा है उसी में सिकुड़ सिकुड़ कर घुट घुट कर जिंदगी बसर करेंगे। बचपन में बच्चे बकरियों को पकड़ के एक खेल खेला करते थे। बकरी को लिटाकर उसके मुंह पर एक पेड़ का पत्ता या चप्पल रख देते थे और बकरी उसको बहुत भारी वजन समझकर
लेटी रहती थी और तब तक लेटी रहती थी जब तक कोई दूसरा उस पत्ते या चप्पल को हटा ना दे। अपने आप उस हल्के से वजन को हटाने की कोशिश भी नहीं करती थी। हम भी उस बकरी की तरह ये मान लेते हैं कि चादर तो बढ़ाई ही नहीं जा सकती, बस पैर ही से उड़ते रहो। आप सोच रहे हो चादर मतलब इनकम। अब आप कहोगे कि इनकम तो बढ़ाई नहीं जा सकती, उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। मैं इनकम की बात ही नहीं कर रहा। इनकम बढ़ाने के तो फॉर्मूले आप सबको बहुत अच्छी तरह आते हैं। मेहनत से काम करके, बोनस लेकर, इंक्रीमेंट लेकर, प्रमोशन लेकर या जॉब चेंज करके। मैं तो बात कर रहा हूँ उन पैसों की जो कमा के आपके पास आ गए, यानी आपकी कमाई के बारे में, और आप उसको बढ़ाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बकरी की तरह आपने भी मान लिया कि हालात पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, जो पैसा आ गया वो उतना ही रहेगा। ऐसे में चादर छोटी तो पड़ेगी ही और फिर आपको तकलीफ भी देगी। गलती आपकी इनकम में नहीं है, कमा के जो घर में आ गया उसका क्या किया, गलती वहां हो रही है। यहाँ हमें महंगाई ने नहीं, मुहावरे ने मारा। आइए एक और कॉमन मुहावरे की बात करते हैं। डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये भी बिल्कुल सही है। रिस्क कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। टोकरी अगर गिरी या टूटी तो सारे अंडे टूट जाएंगे, इसलिए उन्हें बांट कर रखो, थोड़ा इस टोकरी में और थोड़ा दूसरी टोकरी में। अब इस मुहावरे में गलती के चांसेस किधर हैं? गलती हो रही है दूसरी बास्केट सेलेक्ट करने में। इस मुहावरे को अमल में लाने के लिए आपने अच्छी खासी मजबूत बास्केट से थोड़े अंडे निकाल कर दूसरी बास्केट में रख तो लिए, लेकिन इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि दूसरी बास्केट मजबूत है भी या नहीं। दूसरी बास्केट पर भी तो ध्यान दें, कहीं पहली ही बास्केट में सारे अंडे ज्यादा सेफ तो नहीं थे। दूसरी बास्केट सेलेक्ट करने में जरा सी गलती और आपका रिस्क बढ़ गया। लोग यही कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उस मुहावरे पे अमल करना है। कुछ लोग बिना सोचे अपना पैसा दूसरी बास्केट में जबरदस्ती डाल रहे हैं, जबकि पहली बास्केट हो सकता है पूरी तरह से सेफ रही हो। बेवजह दूसरी बास्केट में डालकर रिस्क बढ़ा लिया, क्योंकि दूसरी बास्केट को ठीक से परखा ही नहीं। एक और कहावत का हाल सुनिए। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जब मैंने उनसे किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा कि पैसा उधर क्यों डाला, तो बोले इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना था। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, ये कहीं उन्होंने गूगल या यूट्यूब पर देख लिया और आधी अधूरी जानकारी लेकर वो एक्सपर्ट हो गए। ये डायलॉग भी काफी कुछ एग्स इन वन बास्केट से मेल खाता है। अरे डाइवर्सिफाई करना तो ठीक है, लेकिन किधर कर रहे हैं वो तो देख लीजिए। आदमी जब कभी बहुत ज्यादा कैश लेकर ट्रैवल करता है तो उसे अपने घर वालों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपना रिस्क कम करने के लिए। थोड़ा अपने बैग में रखेगा, थोड़ा अपनी वाइफ के बैग में रखाएगा, थोड़ा बच्चों के बैग्स में छुपाएगा। इस तरह से बांट कर वो अपने रिस्क को कम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्सिफाई करने के जुनून में वो किसी अनजान आदमी के पास रख देगा या सीधा किसी चोर को ही पकड़ा देगा। मैंने लोगों को देखा है कि डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में बहुत से लोग ऐसी स्कीम्स में, ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा डाल देते हैं जहां उनको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कम से कम ये तो देख लो भाई कि पैसा किधर डाइवर्सिफाई करें। अगर वो सही है तो करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है डाइवर्सिफाई का मंत्र जाप करने की। आइए अब बात करते हैं एक और डायलॉग की, बहुत कॉमन है। बहुत से यंग क्राउड से मैंने पूछा कि इतनी छोटी उम्र में नौकरी लगते ही घर या फ्लैट खरीदने की क्या जल्दी थी, तो जवाब आया कि उनके घर वाले बोले कि अरे इतना किराया दे रहे हो, इससे तो अपना ही फ्लैट खरीद लो। इस तरह के डायलॉग साफ दिखाते हैं कि ऐसे डिसीजन बिना कोई गणित किए, बिना साइड इफेक्ट्स देखे ही ले लिए गए हैं। पापा ने कहा तो मुन्ना या मुन्नी नतमस्तक होकर मान गए और अमल में ले आए। न पापा ने ठीक से एनालाइज किया, न मुन्ना या मुन्नी ने। अरे नादान मम्मी पापा, किराए और ईएमआई में फर्क है। किराए से 3-4 गुनी मंथली लायबिलिटी यानी ईएमआई आपने उन कच्ची उम्र के बंदों के सर पर मढ़ दी। अब झेलते रहे वो 25-30 साल तक उसकी ईएमआई। जो कच्ची उम्र लाइफ एंजॉय करने की थी, उसमें आपने मंथली लायबिलिटी का पहाड़ रख दिया उनके सर पर। घर का मालिक होने की एक खोखली खुशी लेकर जी रहे हैं वो लोग। इस डायलॉग से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं जो इस तरह का डिसीजन लेने से पहले गंभीरता से सोचने चाहिए।
वो सब मैं अपने मेन लेक्चर में डिटेल में समझाता हूँ। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि इतनी छोटी उम्र में घर या फ्लैट लेने का डिसीजन केवल एक सेंटेंस के फॉर्मूले पर नहीं लेना चाहिए। इतना किराया दे रहे हो तो इससे तो अपना ही घर या फ्लैट खरीद लो। एक और डायलॉग बहुत सुना है मैंने आज की जनरेशन से, नथिंग इज रॉकेट साइंस इन दिस वर्ल्ड, आई कैन हैंडल माई फाइनेंसेस ऑन माई ओन। मतलब DIY, डू इट योरसेल्फ। कोई दूसरा क्यों बताए कि क्या करना है मुझे अपनी कमाई से, मैं खुद से ही कर लूंगा। गलत फहमी है ये। अगर पर्सनल फाइनेंस रॉकेट साइंस नहीं है, अगर खुद से ही करने से बात बन जाती तो क्यों बहुत से लोग पैसे को लेकर इतना परेशान हैं। वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं और दोष दूसरों के सर पर मढ़ रहे हैं। फूटी तकदीर को, सरकार को, दुनिया भर को उसका जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। हम सब जानते हैं दुनिया बहुत तरक्की पर है, हर फील्ड में नई नई खोज हो रही है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी आए दिन नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उन सब में पूरी नॉलेज रखना आसान काम नहीं है, बहुत वक्त मांगती है, पढ़ना पड़ता है, एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप किसी रॉकेट साइंस के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस गफलत में ना रहें कि आप हर चीज में बिना मेहनत के एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों के पास तो ना डॉक्यूमेंट पढ़ने का वक्त है और ना ही इरादा। बेहतर है कि आप जिस जॉब में हैं उसी फील्ड में आप महारत हासिल करें, हरफन मौला बनने की कोशिश ना करें। अरे एक मोबाइल फोन के सारे फीचर्स तो लोगों को मालूम नहीं है, रॉकेट साइंस में क्या एक्सपर्ट बनेंगे। ऐसे बहुत से मुहावरे और कहावतें आपने लोगों को यूज करते हुए देखा होगा। सारे तो इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है। मुहावरों के भरोसे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद ना करें। अब आखिर में मैं बात करता हूँ एक बहुत ही कॉमन डायलॉग की, जो बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं। उनके कोई दोस्त या रिश्तेदार अगर बहुत खुशहाल हैं, पैसे को लेकर ज्यादा परेशान नहीं है, तो अपने मन को भुलावे में रखने के लिए वो कहते हैं कि उनसे तो हमारी कोई टक्कर नहीं, उन्होंने तो बहुत कमाया है, उनके पास तो पैसा ही पैसा है, मुझे तो इसी हाल में जीना पड़ेगा। गलत। जो पैसे को लेकर खुश हैं वो अधिकतर वे लोग हैं जिनको अपनी कमाई का प्रॉपर यूज करना आता है। जरूरी नहीं कि ज्यादा कमाने वाला ही सुखी हो। मैंने ज्यादा कमाने वाले भी पैसे के लिए परेशान देखे हैं। कला कमाने में नहीं है, कमा के जो आ गया उसको जिसने सही से हैंडल किया वो खुश रहेगा, चाहे उसकी कमाई दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। आप इस तरह का डायलॉग बोल के सिर्फ अपने आप को ही धोखे में रख रहे हैं। न तो आपने उस दोस्त से कुछ सीखने की कोशिश करी और न ही अपनी गलती पहचानने की। उसकी माली हालत के गुणगान करके और अपनी माली हालत को कोस कर आप जैसे थे वैसे ही रहे। उसकी और अपनी दोनों की गिरेबान में झांक के देखिए, सही फर्क समझने की कोशिश करिए। अगर आप गलत जा रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए और उसे सुधारने की कोशिश करिए। ये कुछ मुहावरों और कहावतों का आपको मैंने छोटा सा एक सैंपल दिया। अब आप मेरा भी एक मुहावरा सुनिए। खूंटी में खोट, पजामे को दोष। हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग इस मुहावरे का बहुत प्रयोग करते थे। मतलब जिस खूंटी पर पजामा टांग रहे हो, अगर वो खूंटी खराब है तो पजामा बार बार गिरने पर पजामे को दोष मत दो, खूंटी को सही कराओ। यही हो रहा है दोस्तों आपके फाइनेंस के साथ। आप पजामे को दोष दे रहे हैं, खूंटी पर ध्यान ही नहीं है। ऐसे में आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में तो रहेंगे ही। अपनी परेशानियों का सही कारण ढूंढिए और उसका इलाज करिए। मैं एक और वीडियो में पहले ही कह चुका हूँ कि पैसे को लेकर मुसीबत ही मुसीबत है, लेकिन उस मुसीबत की जड़ है आप। देखिए किधर गलत जा रहे हैं आप, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो जुड़िए मेरे साथ और वक्त रहते इतना तो समझ लीजिए कि आप सही जा रहे हैं या गलत। दोष खूंटी का है या पजामे का। जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें, ठीक से उसे एनालाइज करें। अपनी गलतियों को वक्त रहते पहचानिए और उनको सही करिए। अपनी गाढ़ी कमाई को इतनी आसानी से जाया मत होने दीजिए। जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर, जो अपने लंबे बैंकिंग एंड फाइनेंस के एक्सपीरियंस से आपका फायदा कराना चाहता है। जो भी करिए पढ़ के, सोच के, समझ के करिए। अपना और अपने परिवार का फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।